अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में अंडे अब सियासत का इशू बन गए हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि मिड डे मील में स्कूली बच्चों को अंडे मिलेंगे या नहीं। असल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में मिड डे मील का कॉन्ट्रैक्ट इस्कॉन को देने का फैसला किया है। इस्कॉन के किचन में तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी नहीं होता, इसलिए विरोधी दलों ने सरकार से पूछा क्या बच्चों को मिड डे मील में बॉइल्ड एग नहीं मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि उन्हें इस्कॉन से दिक्कत नहीं है, उन्हें बच्चों की सेहत की चिंता है। अगर मिड डे मील में अंडे नहीं मिलेंगे तो बच्चों को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। इस्कॉन हमारा रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है जी, ये बच्चे लोगों को तो खाने का एक प्रॉब्लम है। वो उसको ये अब देखिए, एक खाना नहीं चाहता है, उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। लेकिन ये मिड डे मील में ये अंडा एक ऐसा चीज है, ये बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। ये न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए भी ठीक है और बच्चे के लिए, बच्चे को साइकोलॉजी में ये अंडा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो अगर इस्कॉन मिड डे मील तैयार करेंगे तो वो तो धार्मिक प्रतिष्ठान है, उसको तो वेज करना पड़ेगा। तो बच्चे लोगों का मेनू नॉन वेज से वेज हो जाएगा और अंडा बाद चला जाएगा। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट होगा, ये डिसीजन रिकॉन्सिडर कीजिए। मिड डे मील कोई धार्मिक प्रतिष्ठान से नहीं होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के मेजॉरिटी वाले गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी ने इस मामले में कुणाल घोष को सपोर्ट किया। ऋतव्रत ने कहा कि बंगाल में ज्यादातर लोग नॉन वेज हैं, इसलिए बच्चों को मिड डे मील में कम से कम बॉइल्ड एग तो मिलना ही चाहिए। जहां तक प्रोटीन का सवाल है, प्रोटीन में जैसा मसूर का दाल दिया जाता था, तो मसूर का दाल भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि इस्कॉन मसूर का दाल नहीं देगा। तो ये जो प्रोटीन, और जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में जो 5000 हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं, तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा माने चला आ रहा है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है। तो मिड डे मील में जहाँ प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है। ये इस्कॉन को देने से जो होगा तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल का पैमाने में ये ठीक बात नहीं है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको इस्कॉन की बात सुनवाता हूं। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने कहा कि प्रोटीन का सोर्स सिर्फ अंडा नहीं होता, दालों में, पनीर में भी प्रोटीन होता है। इस्कॉन इस तरह की चीजें मिड डे मील में बच्चों को देता है, इसलिए विरोध करने वाले बच्चों के पोषण की चिंता न करें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर अंडा नहीं दिया जाएगा, मांस नहीं दिया जाएगा तो पोषण कैसे होगा। लेकिन इस्कॉन 2004 साल से मिड डे मील हम लोग दे रहे हैं और लगभग 12 लाख बच्चे हमारे मिड डे मील को ग्रहण करते हैं पूरे भारत में। तो आज तक ये इसको लेके कभी प्रश्न कहीं से नहीं उठा। जो इस्कॉन का जो फूड होता है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और हम जानते हैं कि जो वेजिटेरियन अल्टरनेटिव है प्रोटीन का, उसमें बहुत कुछ ऐसे हैं जैसे सोयाबीन चंक्स होते हैं, उसमें अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। फिर राजमा है, कई प्रकार की दालें होती हैं, पनीर होता है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। तो जो भी वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन का, वो हमारा जो डाइटिशियन है वो लोग प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अनुसार ही हम लोग मील को बनाते हैं। और अगर आज देखें तो विराट कोहली से लेके बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो लोग वेजिटेरियन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। विदेशों में एक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं, वीगन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड पूरे विश्व में है और वो लोग अपने हेल्थ के लिए ही वेजिटेरियन हो रहे हैं। तो इसको लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि पनीर महंगा है, बच्चों को पनीर का एक टुकड़ा देने से काम नहीं चलेगा। नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमान तो आमतौर पर नॉन वेज ही खाते हैं, ज़्यादातर गरीब इसीलिए अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्योंकि मिड डे मील में अंडा मिलता है। ये फैसला गरीबों के लिए ठीक नहीं है। देखिए बात क्या है, इस्कॉन का बात इधर नहीं है, न्यूट्रिशन का बात है। मिड डे मील दिया जाता है न्यूट्रिशन के लिए। बंगाल में ऐसा बहुत फैमिलीज हैं, उनके लड़का को स्कूल सिर्फ इसीलिए भेजता है, वो जाएगा
कम से कम एक टाइम का अच्छा खाना मिलेगा इसीलिए। अंडा छोड़ के आपको क्या बोला कि लीजिए सोयाबीन और क्या बोला है कि देने के लिए, लेकिन आप राजमा बोला, आप राजमा को देखो आज का पनीर दे रहा है, बोल रहा है कि देंगे। 2 अंडा का दाम आज के डेट में 12 रुपया, लेकिन आज 14 हो गया, क्योंकि अभी अंडा जो फेंकने का माहौल चल रहा है बंगाल में, 14-15 रुपया हो जाएगा 2 अंडा। लेकिन अब उतने रुपए में आप कितना पनीर मिलेगा आपको, राजमा कितना मिलेगा, बहुत कम होगा। तो उसका जो जितना परसेंटेज लेना था उतना किलोग्राम में ही होगा, उसमें इसमें दिक्कत होगा। बहुत क्वेश्चंस है। अंडों को लेकर डिबेट बहुत पुरानी है। ये सही है कि अंडों में प्रोटीन होता है, कॉस्ट भी कम होती है, पर अगर इस्कॉन खाना बनाएगा तो उसमें तो अंडे नहीं हो सकते। अब इस्कॉन को ये साबित करना पड़ेगा कि वो बिना अंडे के भी बच्चों को अच्छी डाइट दे सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को अच्छा, स्वादिष्ट और स्वस्थ रखने वाला भोजन मिले।